हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं नए टॉपिक के बारे में। परेश रावल का वो डायलॉग आपने सुना है जिसमें बोलते हैं दारू को की दवाई है दवाई। तो वैसा ही कुछ बिहार में हुआ है कि होम्योपैथी दवाइयों का इस्तेमाल करके लोग शराब बना रहे थे। हम सबको पता है कि बिहार में शराब बंदी है, वो कितनी है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। फिलहाल तो यही नियमों कानूनों में है कि ना ही स्टोर कर सकते हो, ना ही खरीद सकते हो, ना ही बेच सकते हो, मतलब कुछ भी करना इलीगल माना जाता है। तो यहाँ के लोगों ने यहाँ पर तरीका निकाला कि होम्योपैथिक दवाइयों में क्योंकि अल्कोहल इस्तेमाल किया जाता है स्प्रिट के रूप में, तो उसका इस्तेमाल करके वो लोग क्या कर रहे थे, शराब बना रहे थे। नकली शराब बनाई जा रही थी। कहाँ पर हो रहा था, क्या क्या हो रहा था और इस प्रकार की शराब के नुकसान क्या होते हैं, वो सारे हम पढ़ने वाले। क्योंकि ये नकली अंग्रेजी शराब, खूब देखो, इंडियन भी नहीं बना रही, वो अंग्रेजी शराब बना रहे थे कि महंगे दामों में बेचेंगे। तो बिहार के समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना में 24 फरवरी 2026 को छापेमारी होती है और होम्योपैथिक स्प्रिट और अन्य सामग्रियां बरामद की जाती हैं। अवैध धंधा यहाँ पर चल रहा था किसका, नकली शराब बनाने का। 9.375 लीटर जो शराब है वो यहाँ पर इकट्ठा की गई है, बरामद की गई। 3 आरोपियों को पकड़ा गया है। मोबाइल फोन और जो सामग्री होती सारी जब्त की गई है। बात करते हैं तो क्या हुआ है, तो किसी ने यहाँ पर जानकारी दी कि भाई फला फला जगह कुछ गड़बड़ हो रहा है। जब वहाँ पे पुलिस जाती है, छापेमारी करती है, तो शराब वगैरह जो है यहाँ पे पकड़ी जाती है, आरोपी पकड़े जाते हैं। मोबाइल फोन हो गया, जो जो सामान इस्तेमाल कर रहे थे वो सारा यहाँ पे पकड़ा जाता है। अब छानबीन चल रही कि क्या ऐसे प्रकार के और भी गिरोह यहाँ पर हो सकते हैं। बात करें नकली शराब बनाने की सामान्य प्रक्रिया क्या होती है, जो होम्योपैथी के माध्यम से हो रही थी। तो अवैध कारोबारी होते हैं औद्योगिक स्प्रिट को आधार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अल्कोहल बनाने के लिए भी स्प्रिट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये गलत स्प्रिट का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्प्रिट को पानी के से भी ज्यादा पतला किया जाता है ताकि पीने में शराब जैसा लगे, और इसमें जो है आर्टिफिशियल एक बदबू या कह सकते हैं स्मेल शराब जैसी आई, इसके लिए भी एलिमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो रंग है, एसेंस हो गया, होम्योपैथिक स्प्रिट, इन सबको मिलाकर के शराब जैसी गंध और स्वाद दिया जाता है। नकली ब्रांड्स लेबल्स लगाई जाते हैं, रैपर बोतलों का इस्तेमाल, इन सभी को जो है ऐसे बनाया जाता है जैसे कि बिल्कुल असली शराब हो। स्वास्थ्य संबंधी खतरे, तो नकली शराब पीने से बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि इनमें मेथनॉल जो है ज़्यादा होने की संभावना होती है, जिससे व्यक्ति के ऑर्गन फेलियर हो गया, अंधे हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब हुई तो व्यक्ति की मौत भी यहाँ पर हो सकती है। और सार्वजनिक स्वास्थ्य के हिसाब से इसको बहुत बड़ा खतरा माना जाता है। बात करें होम्योपैथी दवा की भूमिका, तो होम्योपैथी दवा की भूमिका बस यही थी कि इसमें स्प्रिट अल्कोहल इस्तेमाल किया जाता है। अवैध कारोबारी इस स्प्रिट का इस्तेमाल शराब जैसी गंध दिखाने के लिए और टेस्ट लाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। अगर इसका अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाए और कोई इसको पी ले तो उसको स्वास्थ्य से संबंधित बहुत खतरनाक प्रकार की बीमारियां और जो है समस्याएं हो सकती हैं। बात करें तो इन राज्यों में आपको शराब बंद दिखाई देगी। गुजरात, लक्षद्वीप, बिहार, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर कुछ जिलों में है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। अगर कोई राज्य छूट गया है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये डेटा थोड़ा पुराना है कि कहां कहां पर जो है शराब पीने से लोगों की जो शराब पीने से जो लोगों की मौत हुई है, मध्य प्रदेश है, बिहार, कर्नाटका और पंजाब। अलग अलग घटनाएं अलग अलग समय पर हुई हैं। वैसे तो घटनाएं बहुत पुरानी हैं, इसके बाद भी हर साल जो है लगातार घटनाएं होती रहती हैं जहां पर बहुत सारे लोग मरते हैं। साउथ में आपने सुना होगा हूच ट्रेजेडी के नाम से जाना आता है, जब लोग नकली या कच्ची शराब पी करके मर जाते हैं, जिसमें मेथाइल अल्कोहल की मात्रा या मेथनॉल की जो है मात्रा ज़्यादा होती है। बिहार में देखो 80 से ज़्यादा लोग मरे, मेथनॉल युक्त शराब इस्तेमाल की गई। गुजरात में भी औद्योगिक रसायनों का इस्तेमाल किया गया था। पंजाब में बड़े अवैध शराब के नेटवर्क का खुलासा हुआ। तमिलनाडु 2024 में 50 से अधिक लोग मारे गए थे। अवैध स्प्रिट से शराब का निर्माण किया गया था। कानूनी प्रावधान और सजा देखें तो बिहार में प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2016 का लागू है, जिसके माध्यम से बिहार में शराब का निर्माण, बिक्री, भंडारण और सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित है। 5 से 10 वर्ष का कारावास हो सकता है अगर आप पाए गए तो, मतलब जो पाए गए हैं उनमें से जो लोग हैं 5 या 10 वर्ष तक कारावास या 1 से 10 लाख का जुर्माना या संपत्ति जब्ती का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है। क्योंकि ये घटना बिहार की थी तो बिहार के लोगों को जो भी पकड़े गए
हैं वो झेलना पड़ेगा। भारतीय दंड संहिता के हिसाब से देखें तो धारा 272 बोलती है कि मिलावटी खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ बेचना या जो इसी प्रकार की चीजें करना एक तरीके से अपराध है। 6 माह से लेकर के 6 वर्ष तक की सजा हो सकती है। धारा 273 बोलती है कि हानिकारक पेय पदार्थ की बिक्री 6 माह से 6 साल तक की सजा होगी। धारा 304 लापरवाही से मृत्यु होने की वजह से आजीवन कारावास हो सकता है। राज्य उत्पाद शुल्क कानून, तो प्रत्येक राज्य में अवैध शराब का निर्माण, बिक्री, तस्करी सब दंडनीय अपराध माना गया है। अवैध निर्माण, परिवहन, बिक्री सब जो है करते हो तो कारावास या जुर्माना पर लगाया जा सकता है। प्रशासनिक और कानूनी कार्यवाही तो छापेमारी होती है, गिरफ्तारियां होती है, जब्ती होती है, सप्लाई चैन को पकड़ा जाता है, मोबाइल फोन कॉल डिटेल्स वगैरह निकाले जाते हैं, फॉरेंसिक जांच वगैरह की जाती है और अवैध संपत्ति को जब्त किया जाता है। सारा कानूनी कार्यवाही होती है। व्यापक प्रभाव क्या होती है? जन स्वास्थ्य और जीवन के लिए गंभीर खतरा होते हैं क्योंकि इसको पीकर के लोग मरते ही हैं। संगठित अपराध है क्योंकि बहुत बड़े ग्रुप में चला जाता है। कई बार सरकार को राजस्व की हानि होती है क्योंकि नकली शराब बनाकर बेच रहे हैं जिसकी जानकारी सरकार के पास नहीं है और सरकार को उससे राजस्व प्राप्ति नहीं हुई है। कानूनी व्यवस्था के लिए चुनौती माना जाता है। अब बात करते हैं आगे क्या कर सकते हैं। तो अवैध स्प्रिट जैसे जो भी संसाधन है जिनका इस्तेमाल करके ये बनाया जा रहा है उनको हमें मैनेज करने की जरूरत है। राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने की जरूरत है। खुफिया तंत्र बनाने की जरूरत है ताकि इस प्रकार की कभी भी कहीं पे घटना हो तो हमें जानकारी हो जाए। जागरूकता और सख्त दिशा निर्देश या कानूनी परिवर्तन हमारे पास होने चाहिए। महत्वपूर्ण तत्व हमने देखे कि बिहार में 2016 में शराब बंद कर दी गई थी। नकली शराब में सबसे खतरनाक तत्व होता है मिथाइल अल्कोहल। अवैध शराब निर्माण एक गंभीर दंडनीय अपराध माना गया है। डिजिटल साक्ष्य, मोबाइल, सीडीआर, लोकेशन जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब प्रश्न हमारा है बिहार में पूर्ण शराबबंदी किस वर्ष लागू की गई थी? विकल्प है 2014, 15, 16 या 17। सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।